क्लास नाइन्थ का विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू ऊतक, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, दो प्रकार के वहाँ ऊतकों का अध्ययन होगा ऊतक में। अभी हम पादप ऊतक से शुरुआत करते हैं और इसका जो भाग 2 आएगा उसमें जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए और इसका मनन कीजिए। एक एक करके इसका अध्ययन किया जाएगा और पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तब जाके आपके समझ में ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह आएंगी। क्योंकि कई बार बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा बीच में देखते हैं और सोचते हैं एक नॉर्मल वीडियो और एक एजुकेशनल वीडियो में अंतर होता है, उसमें ध्यान से उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये यूट्यूब में देखना नहीं है, उसका अध्ययन करना है, तो इसलिए ध्यान से देखिए इसको। अब सबसे पहले बात करते हैं पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभज्योतक और स्थाय्योतक। विभज्योतक में तीन पार्ट उसके भी हम करते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, शीर्षस्थ का मतलब ये वाला भाग यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया है, अंतर्विष्ट ये बीच वाला भाग और पार्श्व ये वाला भाग यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखिए दूसरा ऊतक आता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक का मतलब है ये भी दो भागों में है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, इसमें जो सरल स्थायी ऊतक है उसमें मृदुतक जिसको पैरेन्काइमा बोलते हैं, स्थूल कोण ऊतक जिसे कोलनकाइमा बोलते हैं और दंड ऊतक को स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं। ठीक, और जो जटिल ऊतक है उसमें जाइलम और फ्लोएम का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। चलिए अब इसको समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। ऊतक एक प्रकार का कोशिकाओं का समूह है जो एक प्रकार का कार्य करने के लिए सक्षम होता है। कोशिकाओं की उसकी संरचना और उसका कार्य एक समान होता है और एक प्रकार का कार्य संपन्न करने में वह मदद करता है। तो ऊतक को क्या कहेंगे, कोशिकाओं का समूह जो एक प्रकार की संरचना एक प्रकार का कार्य करता है। तो यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, जंतु ऊतक तथा पादप ऊतक। ठीक है, अब जो पादप ऊतक है, पादप ऊतक मैंने अभी बताया कि विभज्योतक और स्थायी ऊतक दो प्रकार के ऊतक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विभज्योतक। विभज्योतक का मतलब है कि जो वृद्धि वाला भाग है वहाँ उन क्षेत्रों में विभज्योतक को आ जाता है। मुख्य रूप से तीन भागों में इसे विभाजित किया जाता है, जो शीर्षस्थ विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। जो शीर्षस्थ विभज्योतक है वह क्या है कि यह विभज्योतक जड़ों एवं तनु के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। जहाँ पर वृद्धि होती है वहाँ पर होगा ये, तथा वह इसकी लंबाई में वृद्धि करता है। कौन सा, शीर्षस्थ विभज्योतक, ये वाला भाग, ये वाला भाग आप यहाँ पर देख रहे हैं। और दूसरा अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक या विभज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व जैसे इंटरनोड भी कहते हैं के दोनों ओर उपस्थित होता है। और जो पार्श्व होता है, पार्श्व विभज्योतक में क्या होता है, इसमें तने की जो परिधि या मूल में पाया जाता है ये, इसके कारण तना जो है मोटाई में बढ़ता है। अब बात करते हैं दूसरा भाग उसका स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के मैंने कहा था अभी, एक सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक का पहला, स्थायी ऊतक किसे कहेंगे, सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि विभज्योतक द्वारा जो बनी कोशिकाएं होती हैं विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति वो खो देते हैं और स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। तो विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। और स्थायी ऊतक भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब सरल स्थायी ऊतक के भी तीन भाग होंगे इसमें, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जो पैरेन्काइमा है कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक की जो आधारी पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है।
ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। यह ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है। इनमें कुछ इस प्रकार के भी होते हैं, जैसे क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा किसे कहते हैं? ये पैरेनकाइमा के ही पार्ट हैं। क्लोरेनकाइमा, कुछ पैरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो इन ऊतकों को इसलिए क्लोरेनकाइमा इनको कहते हैं। दूसरे प्रकार का पैरेनकाइमा है जिसको एरेनकाइमा भी बोलते हैं। एरेनकाइमा का मतलब जलीय पौधों में जो पैरेनकाइमा की कोशिका के मध्य बड़ी वायु गुहिकाएँ होती हैं वहाँ पर, तो जो पौधे को तैरने में मदद करते हैं, उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं, जैसे पौधा ऊपर पानी में तैरता है, इसीलिए पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। यहाँ पर अगला आता है पैरेनकाइमा के बाद कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा स्थूलकुण ऊतक जिसे कहते हैं हिंदी में। तो इन ऊतक के कारण जो है पौधों में लचीलापन का गुण आता है और यह पौधों की पत्तियों तथा तने में पाया जाता है। पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। इन ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी तथा अनियमित ढंग से कोनों में मोटी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेनकाइमा का एक चित्र है। ये मोटी होती है, भित्ति की मोटाई यहाँ पर होती है। और जिस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कोशिका में जो कोशिका रस है और रसधानी है, कोशिका भित्ति है, ये सब में पाई जाती है क्योंकि पादप कोशिकाएं हैं। तीसरा प्रकार का पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा के बाद स्क्लेरेनकाइमा। यह ऊतक पौधों को कठोरता या मजबूत ऊतक भी कहते हैं, इसको मजबूत बनाता है। और इस ऊतक की कोशिकाएं सदैव मृत होती हैं। मृत ये लंबी तथा पतली होती हैं, तो इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक उसका उदाहरण है। दूसरे प्रकार का आता है जटिल स्थायी ऊतक। जैसे जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य आप सब जानते होंगे। जाइलम का मतलब पानी का वहन करते हैं। जो पानी कहाँ से मिलता है? पौधे को पानी खरीदना और जड़ से पानी अवशोषित करते हैं और जाइलम ऊतकों द्वारा उन्हें पूरे शरीर में या पौधे के प्रत्येक भाग में उसे भेजा जाता है। और इसी जाइलम जल से मतलब है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और फ्लोएम जो भोजन है, भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। भोजन मुख्यतः जो है पत्तियों में बनता है। तो यहाँ पर जो जाइलम की संरचना है, जाइलम में वाहिका, ट्रैकिया, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम रेशे, ये उसके अवयव हैं, से मिलकर बना रहता है। तो इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकिड और ट्रैकिया द्वारा पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर जो है संवहन होता है, मतलब ऊपर की ओर आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम ये पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है। फ्लोएम की जो संरचना है, फ्लोएम चालनी नलिकाएं हैं, साथी कोशिकाएं हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा है तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। और चालनी छिद्रित जो है भित्ति वाली तथा जालकाकार होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लोएम की एक संरचना है। इसमें ये साथी कोशिका है, फ्लोएम पैरेनकाइमा इस तरह से लगती है। चालनी नलिकाएं यहाँ पर इस प्रकार की होती हैं। ये जो प्लेट हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं, चालनी प्लेट इसे कहते हैं। इस प्रकार से आप इनका ट्रैकिड है, वाहिका है, जाइलम पैरेनकाइमा है, इसका अध्ययन करेंगे। और पूरी वीडियो देखिए। वीडियो अगर देखिए उसके बाद उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके मैं एजुकेशन से संबंधित ये वीडियो भेजता हूँ। इसमें 8th 9th 10th मुख्यतः है। उनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी देते हैं उसका अध्ययन ज़रूर घर में आराम से कीजिए बैठ के पूरी वीडियो को। थैंक यू।